हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस हम वीडियो में यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हल करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12th की मैथ का जो पेपर था सन 2024 का, उसमें आया हुआ एक प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम हल करेंगे एकदम आसान शब्दों में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसको हम आई के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर में इंटीग्रेशन एक्स के अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी और इनटू में कितना डी एक्स, और हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हम इस सवाल को कैसे करेंगे। इसको पहले आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको लिखेंगे पहले जो दिया हुआ है ये देखिए कितना है, एक्स के अपॉन में कितना है एक्स माइनस में ए एक्स माइनस में बी एक्स माइनस में सी है। अब जब इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे देखिए क्या होगा, ये एक्स माइनस ए है, इसको हम ए के बटे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस में कितना ए, फिर प्लस का चिन्ह लगता है। एक्स माइनस बी को हम बी के बटे में लिखेंगे तो बी के बटे में हो जाएगा एक्स माइनस में कितना बी, फिर प्लस में सी वाले को हम सी के बटे में लिखेंगे एक्स माइनस में कितना सी। ओके, अब क्या करना है, हमें इस पूरे समीकरण को हल करना है और हल करके ए बी सी के मान को ज्ञात करने हैं। तो ए बी सी के मान को कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो ये वाला पोर्शन ऐसा है तो इसको ऐसे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के अपॉन में है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस में सी बराबर। देखिए इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा एक्स माइनस में ए एक्स माइनस में बी एक्स माइनस में सी। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस ए है अपॉन में, तो यहाँ पर भी एक्स माइनस ए है। तो ए में किसकी कमी है, एक्स माइनस बी है और एक्स माइनस सी की कमी है। तो ए में हम किसकी गुणा कराएंगे, तो ए में स्टूडेंट गुणे हो जाएगी एक्स माइनस में बी और एक्स माइनस में कितना सी के। फिर उसके बाद में प्लस, अब बी को जब सरल करेंगे तो बी के अपॉन में देखिए एक्स माइनस बी है, तो इसमें किसकी कमी है, एक्स माइनस ए की कमी है, एक्स माइनस सी की है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस ए और ये हो जाएगा एक्स माइनस में सी, फिर प्लस में कैपिटल सी। अब देखिए सी के अपॉन में देखिए एक्स माइनस सी है, तो एक्स माइनस सी यहाँ पर है, कमी किसकी, एक्स माइनस सी और एक्स माइनस बी की। तो इसके साथ में हो जाएगा एक्स माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस में बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बराबर में है तो अपॉन में इसका और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा एक्स बराबर ए, ऊपर बचा है एक्स माइनस बी, फिर है एक्स माइनस में कितना सी, फिर प्लस में है बी, ये एक्स माइनस ए और ये एक्स माइनस में सी, फिर प्लस में सी एक्स माइनस ए और फिर एक्स माइनस में कितना बी। तो जो ऊपर बचा हुआ था उसको हमने लिख लिया है। अब उसके बाद में देखिए क्या करें, इसको हम आपस में हल करेंगे और हल करके ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ से देखो ये देखिए ए अपॉन में एक्स माइनस ए है, तो एक्स माइनस ए को हम 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस का ए देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर हम आप लोगों को समझा दें। देखो यहाँ पर देखिए ये दिया है एक्स माइनस ए, इसके बराबर आप 0 रखोगे तो ये माइनस का ए उधर जाएगा तो एक्स बराबर मुझे कितना मिलेगा, प्लस का ए मिलेगा। तो ए मान के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में एक्स की जगह पर ए रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर ए रखने पर, ठीक है। तो जब हम x बराबर ए रखेंगे तो यहाँ पर देखना ध्यान से क्या होगा, x की जगह पर a हो गया बराबर, यहाँ पर देखिए हो जाएगा a, x की जगह पर कितना होगा a माइनस में b, फिर x की जगह पर होगा a माइनस में कितना c, प्लस x की जगह पर देखिए यहाँ पर a रखेंगे तो a में से a घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो b मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्लस सी को इसी प्रकार लिखेंगे तो सी में देखिए x की जगह पर a रखेंगे तो यहाँ पर भी a में से a घट करके 0 बन जाएगा, तो ये भी पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा a बराबर में
कैपिटल ए, ये मुझे मिल गया ए माइनस में बी, और मिल गया मुझे ए माइनस में कितना सी। अब देखिए ये इसके गुणांक में, तो इधर इसके बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बराबर में लिख सकते हैं ए के बटे में ए माइनस में बी, ए माइनस में सी। तो ये जो स्टूडेंट है ये मुझे कैपिटल ए का मान मिल गया। ठीक इसी प्रकार बी के मान को ज्ञात करने के लिए बी बराबर हम क्या रखेंगे, x बराबर के बी रखेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए x माइनस बी है, इसके बराबर 0 रखेंगे तो माइनस का भी बराबर के उधर जाएगा, प्लस का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर प्लस का बी रखने पर उसी समीकरण में। तो जब इस समीकरण में x की जगह पर b रखेंगे तो देखना यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये होगा b बराबर में, देखो ये a है, इसको लिख लो गुणे में, यहाँ पर देखिए b को रखेंगे तो b में से b घट जाएगा, कितना बचेगा 0, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर देखिए b, और फिर ब्रैकेट में x की जगह पर हो जाएगा b, और फिर माइनस का कितना a, फिर x की जगह पर b, माइनस का कितना c, यहाँ x था b रख दिया, यहाँ पर x था b रख दिया, फिर प्लस में देखिए हो जाएगा c मल्टीप्लाई में, यहाँ पर देखिए x की जगह पर हो जाएगा b माइनस a, लेकिन यहाँ पर जब x की जगह पर b रखेंगे तो b में से b घट जाएगा, तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो ये हो जाएगा b बराबर में, ये पूरा पद 0, तो केवल बचेगा b, और गुणांक में है b माइनस में a, और ये हो जाएगा b माइनस में कितना c, b माइनस ए बी माइनस सी ये गुणांक में है, तो b का जब यहाँ से हम मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा b बराबर, ये सब इसके बटे में आ जाएंगे, तो b के अपॉन में कौन आएगा, b माइनस ए आएगा, और ये हो जाएगा b माइनस में कितना c। तो ये स्टूडेंट किसका मान मिल गया, मुझे b का मान मिल गया। अब ठीक इसी प्रकार हम c के मान को निकालेंगे। तो c के मान को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए क्या है कि x माइनस सी है, इसको बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस सी बराबर 0 होगा, तो c माइनस का बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का c हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसी समीकरण में x की जगह पर c रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर c रखने पर, तो x बराबर में c रखने पर, ठीक है। तो x बराबर जब c रखेंगे तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये x देखो यहाँ पर दिया था, तो x की जगह पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, तो x की जगह पर c बराबर में, फिर देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देखो c रखेंगे तो c से c घट जाएगा, तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद हो जाएगा 0, तो यहाँ पर देखिए हमने इसको 0 लिख लिया। प्लस उसके बाद में देखिए b वाला, तो b वाले में देखिए यहाँ पर हम c रखेंगे तो c में से c घट जाएगा, तो ये भी पूरा पद 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमने प्लस का 0 लिख लिया। फिर प्लस में देखिए लिखा था c मल्टीप्लाई में, अब देखना c के स्थान निकालना है, तो c यहाँ पर x है, तो x की जगह पर भी कितना आ जाएगा c, और माइनस का a हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम x की जगह पर c रखेंगे तो ये हो जाएगा c, और माइनस का कितना हो जाएगा b हो जाएगा, ये इसको देख सकते हैं। ठीक, अब मुझे c का मान निकालना है, तो ये दोनों गुणांक में इसके बटे में चले आएंगे, तो ये हो जाएगा c बराबर में कितना हो जाएगा, स्मॉल c अपॉन में c माइनस में a, और ये हो जाएगा c माइनस में कितना b। तो यहाँ पर ये हमको c का मान मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a b c के मान, ठीक है, यहाँ पर हम इस वाले पद को भी समीकरण हम 2 मान लेंगे, और जो ए बी सी के मान आए हैं उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी के मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए कॉमा बी तथा सी के मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो जब समीकरण सेकंड में रखेंगे तो यहाँ पर देखना क्या होगा, तो इसको हम स्टूडेंट इधर लिखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी, ठीक है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो इसको हम इधर देखेंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन में x माइनस ए, x माइनस बी, और ये हो जाएगा x माइनस में c बराबर a। तो a का मान स्टूडेंट कितना आया है, तो a के स्थान पर आया है a, और अपॉन में हो जाएगा a माइनस में b, a माइनस में c, और फिर उसके अपॉन में कितना आ जाएगा x
माइनस में ए आ जाएगा। ठीक है, देखना कैसे। यहाँ पर देखिए ए था, तो ए का मान आपने कितना निकाला है अभी, तो ए का मान है कितना, ए माइनस बी ए माइनस सी, मतलब ए के बटे में ए माइनस बी ए माइनस सी है। तो ए के स्थान पर कितना हो गया, स्मॉल ए माइनस बी हो गया, ए माइनस सी हो गया, और अपॉन में एक्स माइनस ए था, वो अपॉन में एक्स माइनस ए लिखा हुआ है। ठीक, इसी प्रकार लिखेंगे प्लस बी। तो बी का मान कितना है स्टूडेंट, तो बी का मान आया था बी अपॉन में बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, फिर था बी माइनस में सी, तो हो गया बी माइनस में सी, और बी के अपॉन में कितना था, एक्स माइनस बी था, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस में कितना, बी। ठीक, इसी प्रकार सी में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा सी, तो सी के मान है सी अपॉन में कितना है, सी माइनस में ए है, और सी माइनस में कितना है, बी है, और जो सी के अपॉन में कितना था वो एक्स माइनस सी था, तो उसको लिख लिया। अब हम स्टूडेंट इसको माना लेंगे समीकरण नंबर कितना, 3। ठीक है, ये कौन सा हमारा समीकरण हो गया, 3 हो गया। अब समीकरण 3 से एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इसका मान हम उठा करके समीकरण कहाँ पर रखेंगे, फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड से मान कहाँ पर रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट कितना था, तो ये स्टूडेंट था आई बराबर में इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक्स माइनस ए एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इसका जो टोटल मान है ये वाला है, तो इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए अपॉन में एक्स ए माइनस बी, फिर कितना है ए माइनस सी, फिर अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस में कितना ए। ठीक, फिर प्लस में देखिए बी, तो इसके अपॉन में कितना है बी माइनस ए, फिर है बी माइनस में सी, और फिर है एक्स माइनस में कितना बी, फिर प्लस में है देखिए सी, अपॉन में हो जाएगा सी माइनस ए ये वाला, तो हो जाएगा सी माइनस ए सी माइनस बी, और फिर है एक्स माइनस में कितना सी। इसको हम बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और इनटू में क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। अब देखिए हम इसका बारीक बारीक प्रत्येक पार्ट का समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर में इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट कर दें स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट में क्या होगा कि ए माइनस बी और ए माइनस सी ये अचर पद है, तो ये समाकलन होने से पहले चला आएगा। तो इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, तो यहाँ पर देखिए ए के अपॉन में ए माइनस बी और ए माइनस सी ये अचर पद था, ये इंटीग्रेशन होने से पहले आ जाएगा आगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, अपॉन में बचेगा एक्स माइनस में ए, और इनटू में dx आ जाएगा प्लस। ठीक, इसी प्रकार b अपॉन में b माइनस ए और b माइनस सी ये अचर पद है, ये इंटीग्रेशन होने से पहले आगे आ जाएगा, तो 1 अपॉन में कितना बचेगा एक्स माइनस बी बचेगा, और इनटू में कितना dx। ठीक, इसी प्रकार प्लस ये देखिए सी माइनस ए सी माइनस बी ये भी अचर पद है, तो ये भी समाकलन होने से पहले आ जाएगा सी माइनस ए सी माइनस में बी, इंटीग्रेशन बचेगा कितना 1 अपॉन एक्स माइनस सी, और इनटू में कितना dx हो गया। अब देखिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आई बराबर में ए अपॉन में ए माइनस में बी, और ये हो जाएगा ए माइनस में कितना सी। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स की जगह पर एक्स माइनस ए है, प्लस ये हो जाएगा बी अपॉन में बी माइनस में ए बी माइनस में सी, और ये स्टूडेंट हो जाएगा लॉग एक्स माइनस में कितना बी, क्योंकि 1 अपॉन एक्स माइनस बी का समाकलन हो जाएगा लॉग एक्स माइनस बी, प्लस ये हो जाएगा सी अपॉन में सी माइनस ए और सी माइनस में बी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स माइनस सी, और इसमें प्लस क्या लग जाएगा सी लग जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना हो गया, तो उम्मीद करते होंगे यहाँ पर देखिए यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो यही आप लोगों का एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं फिर से एक बार,
कुछ नहीं था इस सवाल में, बस आप लोगों को यहाँ पर इसको आंशिक भिन्न में तोड़ देना है और आंशिक भिन्न में तोड़ करके ए बी सी के मान को निकाल लेना है। और जो ए बी सी के मान आए वहाँ पर हम आंशिक भिन्न जहाँ पर तोड़ते हैं यहाँ पर इसमें मानों को रख देंगे और उसके बाद में इसके मान को उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख देंगे यहाँ पर, और उसका हम प्रत्येक पार्ट का अलग अलग समाकलन कर देंगे। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलेंगे इसके बाद एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।